सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री 8वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय के कंक्लूजन के रूप में, और हम बात कर रहे थे यहां दूसरी प्रमुख शिक्षा की। तो दूसरी प्रमुख शिक्षा हमें जो मिली है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीही विश्वासियों को अब गोद लिए जाने का आत्मा मिला है, जिससे हम भयभीत नहीं होते बल्कि हियाव के साथ और प्रेम के साथ परमेश्वर की आज्ञा पालनता करते हैं। वो आज्ञा पालनता जो एक पुत्र अपने पिता के प्रेम की वजह से करता है, और उसी प्रेम की वजह से वो उसमें डर भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वो पुत्र जानता है कि मैं जो ये गलत कर रहा हूं, इसके लिए जो ये मेरा पिता मुझे ताड़ना देगा या मुझे डांटेगा, वो मेरी भलाई के लिए ही करेगा। और ये जो मुझे डांट रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, ये मुझे इसलिए दे रहा है कि मैं सही रास्ते पे आ जाऊं, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। और यही मसीही विश्वासियों को ये अनुग्रह मिला है कि आज मेरा और आपका जो रिश्ता परमेश्वर से है, वो अब पिता और पुत्र या पुत्री का है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी कलेशें हैं, वो सब हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। वो अब हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा हमारे लिए वो ही योजनाएं बनाएगा जो हमारे लिए लाभ की हैं। और इसी बात को हम तीसरी शिक्षा से जोड़ते हैं, जो तीसरी प्रमुख शिक्षा है। यहां पर पौलुस कहते हैं हमारी आशा और हमारी जो इच्छा है वो अनंत जीवन होनी चाहिए। हमारी आशा और हमारी इच्छा अनंत जीवन होनी चाहिए। पौलुस कहते हैं 8वें अध्याय 18वें वचन में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली हैं कुछ भी नहीं है। पौलुस कहते हैं कि आज की तकलीफें, आज की परेशानियां उस महिमा के आगे कुछ नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। और यही आशा, यही विश्वास हमें हमारे जीवन में धीरजवंत बनाता है। यदि हम किसी तकलीफ में हैं, यदि हम किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में हैं, तो हमारे अंदर ये आशा है कि कोई बात नहीं, हम इस तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, ये तकलीफ जाती रहेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ये जीवन अपनी पड़ाव की तरफ पहुंचेगा और मैं उस महिमा को प्राप्त करूंगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। उस अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा जिसके लिए उसने मुझे देने का वादा किया है। पौलुस यहां 8वें अध्याय 25वें वचन में कहते हैं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो ये जो आशा है, ये जो इच्छा है, हमें इस जीवन में धीरजवंत बनाता है। तो हमें किस चीज की आशा रखनी है अपने जीवन में? किस चीज की आशा रखनी है? इस धरती की अभिलाषाओं की या फिर उस अनंत जीवन की? हमें इस जीवन में किसकी इच्छा रखनी है? इस धरती और संसारिक अभिलाषाओं की या फिर उस अनंत जीवन और परमेश्वर की सहभागिता की? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे यह वादा किया है। यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके 29वें अध्याय 11वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो हानि की नहीं, वो तुम्हारी कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने जो योजनाएं मनुष्यों, मेरे बेटे और बेटियों तुम्हारे लिए बनाई हैं, वो तुम्हारे कुशल की हैं, वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारे फायदे की हैं। मैं कोई भी ऐसी योजना तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगा जो तुम्हारे लिए फायदे की ना हो, तुम्हारे लाभ की ना हो, तुम्हारे कुशल की ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने जो योजना तुम्हारे इस धरती के जीवन में दी है, चाहे यहां दुख हैं, तकलीफें हैं, क्लेश हैं, वो इसलिए है क्योंकि तुम एक तपा हुआ सोना बनके मेरे ग्रहण योग्य बन जाओ। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए योजना जो रखी है वो अनंत जीवन की रखी है। उस स्वर्गीय शरीर को धारण करो जिसको धारण करके तुम मेरी सहभागिता में आ सकते हो। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय 11वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, अंत में मैं तुम्हारी ही आशा पूरी करूंगा। चाहे मैंने कोई भी योजना तुम्हारे लिए रखी हो, लेकिन जो तुम्हारी आशा होगी वो ही मैं पूरी करूंगा। तो हमें देखना होगा कि हमारी आशा क्या है। परमेश्वर ने हमसे तो वादा कर दिया है कि वो हमारी आशा पूरी करेंगे, भले कैसी भी वो हमारे लिए योजनाएं बनाए, लाभ की बनाए, कुशल की बनाए, लेकिन फिर भी वो हमारी आशा, हमारी इच्छा को ही पूरा करेंगे। तो हमें अब कौन सी इच्छा को और कौन सी आशा को रखना है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हम किसे चुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें देने का वादा दे दिया है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे वर दे रहा हूं, तुझे वरदान दे रहा हूं कि मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, तो जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो अब हम उससे क्या मांगे? क्या इस संसार की अभिलाषाओं को मांगे, इस संसार की चीजों को मांगे, या फिर अनंत जीवन को मांगे? ये जो जीवन है 70-80 साल, 100 साल का है, लेकिन वो जो जीवन है वो हमेशा हमेशा का है। तो हमें अब किसकी आशा रखनी है, हमें किसकी इच्छा रखनी है, ये अब हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया
कि मैं योजनाएं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं, वो तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे फायदे की हैं, लेकिन फिर भी अंत में मैं तुम्हारी ही आशा को पूरी करूंगा। तो मेरी आशा क्या है, तुम्हारी आशा क्या है, हम सबकी आशा क्या है? हमारी आशा यह होनी चाहिए कि हम अनंत जीवन को पाएं। यदि हमने सांसारिक वस्तुओं की आशा कर ली तो परमेश्वर अपने वादे के अनुसार वो भी हमें दे देगा, लेकिन फिर अनंत जीवन में जब हम जाएंगे तो परमेश्वर हमसे कहेगा कि बेटे, मैंने तो तुझसे वादा किया था कि मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तेरी आशा तो ये थी कि तू बहुत बड़ा बंगला बनाए, तो देख मैंने तेरे लिए बंगला भी दे दिया। अब मैं तुझे कैसे अपनी योजनाओं पे उतारूं, क्योंकि योजना तो मेरी ये थी कि तू अनंत जीवन को प्राप्त करे, लेकिन तूने अपनी आशा धरती के जीवन के लिए रख ली, तो मैंने तुझे धरती का जीवन दे दिया। अब तूने अपने आप से उस आशा को चुना है, इसलिए अब जो तेरे भाग्य में नहीं था, जो तेरे लिए रचा नहीं गया था, अब तू उसका भागी होगा। मैंने तो तेरे लिए अनंत जीवन रखा था, मेरी योजना तेरे जीवन में अनंत जीवन की थी, लेकिन तूने अपनी आशा धरती की चीजों को पर बांध कर, धरती की चीजों पर रखकर अपनी आशा को रखा। मैंने वो तेरी आशा भी पूरी कर दी, लेकिन अब तू उस अनंत जीवन का भागी नहीं रहा। अब तू उस हमेशा हमेशा की जिंदगी का भागी नहीं रहा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में कौन सी इच्छा और कौन सी आशा को उत्पन्न करते हैं। और इसी आशा को, इसी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही आसान लफ्जों में हमें बताया है। प्रभु कहते हैं कि पहले तुम उसके धर्म और उसके स्वर्ग के राज की इच्छा करो, बाकी सारी तमाम वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अन्य जातियों की तरह इस धरती की चीजों के पीछे मत भागो, ये हमें प्रभु यीशु मसीह बता चुके हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी आशा को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी जो इच्छा है वो पूरी करेगा। तो अपनी इच्छाओं को बदलिए, अपनी आशाओं को बदलिए। इस धरती के जीवन में जो हमें परमेश्वर की ओर से जो आशीषें मिलेंगी, वो सब आवश्यकताओं के अनुसार हमें मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। प्रभु ने हमसे कहा है कि तुम्हारा वो अच्छा पिता है। जब तुम बुरे पिता होकर अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं नहीं देते हो, तो वो तो हमारा अच्छा पिता है, तो वो जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो हमें इस धरती की प्रसिद्धि की आशा है, हमें इस धरती के इज्जत की आशा है, यहां पर किस चीज की आशा है, परमेश्वर वो हमारी आशा पूरी कर देगा। लेकिन ध्यान रखिए, सावधान रहिए कि फिर अनंत जीवन की आशा को वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने कैसी आशा, कैसी इच्छा परमेश्वर से बांधी है। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर से अनंत जीवन की आशा को बांधना है, हमें अपने जीवन में अनंत जीवन की इच्छा को लेकर आना है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में उस अनंत जीवन की आशा है, उस महिमा की आशा और विश्वास है जो हम पर प्रकट होने वाली है, तो पौलुस कहते हैं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। जब हम उस राज्य में जाएंगे तब हमें ये सारी तकलीफें, ये सारे दुख बहुत छोटे महसूस होंगे, और हम उस वक्त हम कहेंगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरे हियाब की वजह से, तेरे प्रेम की वजह से मैं तुझ में बना रहा और मैंने इस अनंत जीवन को पाया। मैं उन छोटी छोटी चीजों से नहीं घबराया, क्योंकि मैंने तेरी आशा को अपने जीवन में बांध रखा था, और उसी आशा से मेरे जीवन में धीरज उत्पन्न हुआ है। तो यहां तीसरी जो प्रमुख शिक्षा हमें मिलती है कि हमारी आशा और इच्छा अनंत जीवन होना चाहिए। संसारिक अभिलाषाएं और संसारिक चीजों की यदि हम आशा रखेंगे तो परमेश्वर अंत में वो हमारी आशा पूरी करेंगे, फिर हमें अनंत जीवन की आशा से, जो परमेश्वर की योजना है, उससे वंचित होना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं चौथी प्रमुख शिक्षा के विषय में। चौथी प्रमुख शिक्षा हमें इसी 8वें अध्याय में मिलती है कि एक सच्चे मसीही विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यदि हमने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो अब हमें उस मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ना ही ये शैतान, ना ही शैतान की सेना, ना ही इस धरती के दुख, ना ही इस धरती की तकलीफें, ना ही इस धरती के क्लेश, ना ही उपद्रव। यहां पौलुस 35वें वचन में कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? पौलुस कहते हैं हमें किसी प्रकार का जो इस धरती का भय है, यदि हमने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, तो फिर अब हमें उस प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। यदि इस धरती की चीजें, इस धरती की अभिलाषाएं हमें उस प्रेम से अलग कर रही हैं जो मसीह का प्रेम है, तो इसका मतलब अभी तक हमने सच्चा विश्वास नहीं किया है। तो यदि हमारे अंदर वो अनंत जीवन की आशा है,
यदि हमें यह विश्वास है कि हम परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त करेंगे, यदि हम ये जानते हैं कि मसीह की जो महिमा है वो हम पर प्रकट होगी, तो उससे हमें धीरज मिलेगा। और धीरज मिलने के साथ ही हमारे अंदर वो सामर्थ उत्पन्न होगी जिससे कि हम दुनिया की तमाम चीजों से नहीं घबराएंगे और हम कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो पाएंगे। जो सच्चा मसीह होता है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो सकता है। चाहे वो अकाल हो, चाहे वो क्लेश हो, चाहे वो संकट हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे वो नंगाई हो, चाहे वो जोखिम हो, चाहे वो तलवार या मृत्यु का भय हो। यानी मृत्यु का भय भी मुझे और आपको, यदि हम सच्चे मसीही विश्वासी हैं, तो प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। और यदि हम इस धरती के डर से, मृत्यु के डर से, क्लेशों के, संकट के, जोखिमों के डर से अपने मसीह के प्रेम से अलग हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने उस अनंत जीवन के मिरास होने के अधिकार को अपने आप से अलग कर दिया, हम उससे वंचित हो गए। तो चौथी प्रमुख शिक्षा हमें यह मिलती है कि एक सच्चे मसीही विश्वासी को, यदि उसने सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, तो उस परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई क्लेश, कोई किसी भी प्रकार की टेंशन हमें कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो अब बात करते हैं पांचवी प्रमुख शिक्षा की। तो यहां पर हम देखते हैं 9वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर जब हम तीसरे वचन तक पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर पौलुस हमें बताते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञावादी है उसके वारिस हैं। शरीर के भाव से अब कोई इजरायली नहीं है, शरीर के भाव से अब कोई इब्राहिम के वंश का भागी नहीं है, बल्कि आत्मिकता के रूप से अब हम सब मसीही विश्वासी इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी है उसके वंश के लिए अब हम उसके वंश के वारिस हैं। हम अब जो आत्मिक भाव से इब्राहिम के वंश के वारिस हैं। और इसी बात को गलातियों की पुस्तक में उसके तीसरे अध्याय और उसके 29वें वचन में भी पौलुस कहते हैं, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहां पर पौलुस हमसे कहते हैं कि कोई भी शरीर के भाव से अब इब्राहिम के वंश का वारिस नहीं है, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा इब्राहिम के वंश, उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं। जो वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी कि मैं तेरे वंश के साथ सदा रहूंगा, तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। और इसी का वादा उसने पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया है कि वो हमारे साथ है, वो hamaरे अंदर है, वो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर आज प्रत्येक मसीही विश्वासी के साथ है, उसकी अगुवाई करते हैं और उसकी वो मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ताकि वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन को जिए और उस अनंत जीवन के अधिकारी बने जिसकी इच्छा परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए रखी है। तो यहां पांचवी जो शिक्षा हमें मिलती है कि विश्वासी और चुने हुए लोग इब्राहिम की जो प्रतिज्ञा है उसके वंश के लिए उसके वारिस हैं, उसके अधिकारी हैं। और अब बात करते हैं छठी जो प्रमुख जो शिक्षा हमें मिलती है। पौलुस कहते हैं हमें ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है जो परमेश्वर को खोजते तो हैं लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। तो यहां पर पौलुस ऐसे लोगों के विषय में कह रहे हैं जो ईमानदार हैं, जो सही मायने में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अलग विश्वास में होकर, अपनी बुद्धि को चलाकर, सच्चाई के साथ नहीं। तो ऐसे लोगों तक हमें सुसमाचार की सच्चाई को लेके जाना है। और ऐसे लोग हमें अपने आसपास दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हों। वो जो सच्चे लोग हैं लेकिन सच्चाई से विपरीत वो अपने विश्वास में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कट्टर लोगों को मैं देखता हूं जो अपने अपने धर्मों को मान रहे हैं। तो उनके पास उस सच्चाई को लेके जाना है। जितनी वो मेहनत, जितनी वो अपने शरीर को तकलीफ, जितनी वो अपने शरीर के साथ वो सब चीजें करके परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, उन तक हमें यह बात पहुंचानी है केवल तुम्हारे मन की शुद्धता और तुम्हारे मन की सच्चाई, तुम्हारे मन की दीनता और केवल विश्वास के द्वारा तुम उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हो जिस उद्धार के पीछे तुम भाग रहे हो। ऐसे लोगों के बीच में वचन को लेकर के जाना है, ऐसे लोगों को हमें समझाना है, चाहे वो मसीही विश्वासी ही क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासियों को हम देखते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन गलत रीति से बिना उद्धार पाए हुए वो कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में। तो उनके जीवन में सत्य वचनों को लेके जाना है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो मसीह का नाम लेते हैं,
जो मसीह का नाम लेते हैं लेकिन उसके उद्धार को नहीं समझते हैं। आज भी वो संसारिक जीवन में ही जी रहे हैं। आज भी वो मसीह को यही समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस संसारिक अभिलाषाएं जो उनकी हैं वो मिल जाएंगी, संसारिक आशीषें मिल जाएंगी। आज भी वो अनंत जीवन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आज भी वो मसीह का धन्यवाद वो इसलिए देते हैं कि उन्होंने संसार की अभिलाषा को या संसार की आशीष को प्राप्त कर लिया। इस बात के लिए वो धन्यवादित नहीं है, इस बात के लिए वो आनंदित नहीं है कि वो जो महिमा अनंत जीवन के रूप में हमें मिलने वाली है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। तो पौलुस कहते हैं अपने कुटुंबियों के विषय में भी, जब हम 10वें अध्याय को हमने पढ़ा था तो पौलुस ने कहा था क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। पौलुस अपने कुटुंबियों की, जो इजरायली भाई बहन हैं, उनके लिए वो गवाही देते हैं। पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न या प्रयत्न करते रहते हैं। तो यहां पर हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं, उन्हें सच्चाई बताएं कि इतनी मेहनत, इतनी तुम तकलीफ जो झेल रहे हो उस विश्वास के लिए जो है ही नहीं। तो अगर तुम सत्य के लिए केवल विश्वास करोगे और केवल अपने मन को दीन करोगे और अपने स्वभाव के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ही जो है बदल लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम इन शरीर के कार्यों से उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने और मैंने, सभी ने इस धरती पर पाप किया है और हर एक पाप करने वाले को उद्धार की जरूरत है। ये हमने पढ़ा है कि हर एक ने पाप किया है और हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। तो ये अनुग्रह, ये प्रेम उन तक हम पहुंचाएं, क्योंकि वो इसके लिए डिजर्व करते हैं, वो परमेश्वर के खोजी हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी दें जो परमेश्वर के खोजी हैं लेकिन वो गलत तरीके से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें हम सत्य का रास्ता दिखा सकें। जो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है उसके विषय में हम उन्हें बता सकें। तो यहां पर हमने 6 प्रमुख जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में अध्ययन किया और आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।